इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इंसान को मुसलमान बनाने वाला कौन है और गैर मुसलमान बनाने वाला कौन है। यानी इस्लाम के सच्चे रास्ते से भटकाने वाला कौन है और मुसलमान और काफिर बनाने वाला कौन है। मुसलमान बनाने वाला कौन है और काफिर बनाने वाला कौन है। कुरान में इसके बारे में दोनों बातें लिखी गई हैं, कंट्राडिक्शन है और मैं कंट्राडिक्शन आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए सूरा 6 अल अनाम, इसकी आयत नंबर 12। कहो आकाश और धरती में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह ही का है। उसने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है। निश्चय ही वह तुम्हें कयामत के दिन इकट्ठा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही है जो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही है जो ईमान नहीं लाते, मतलब वो मुसलमान नहीं बनते। जिन लोगों ने अपने आप को खुद को घाटे में डाला है मुसलमान ना बनकर, देख लीजिए साहब, साफ लिखा है सूरा 6 की आयत 12। इसमें कोई संदेह नहीं, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही है जो ईमान नहीं लाते। ईमान होता है इस्लाम। ईमानदार बोलते हैं मुसलमान को, बेईमान बोलते हैं गैर मुसलमान को। अपने आप को घाटे में डाला है वही है जो ईमान नहीं लाते। ये स्पष्ट लिखा है, जो ईमान नहीं लाते। अब आप ये देखिए साहब, ये सूरा है 4 अन-निसा, इसकी 88 नंबर आयत मैं दिखाता हूँ आपको। ये 88 नंबर आयत है। फिर तुम्हें क्या हो गया कि कपटचारियों मुनाफिकों, कपटचारी मुनाफिक मतलब काफिर के विषय में तुम दो गिरोह हो रहे हो। यद्यपि अल्लाह ने तो उनकी करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया। उनकी करतूतों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया। कोई करतूत कोई भी करेगा इंसान तो वो किसकी लिखी हुई होगी, वो अल्लाह की लिखी हुई होगी। अल्लाह ने तो उनकी करतूतों के कारण, ये किसी की करतूत नहीं है, अल्लाह की करतूत है। क्यों? अल्लाह के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यदि अल्लाह लिखेगा ये करतूत करेगा तो वह व्यक्ति वही करतूत करेगा, वही काम करेगा। करतूत मतलब वही काम। अल्लाह ने तो उनकी कामों के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया। भाई वो उल्टे काम करेंगे, किसने लिखा है? अल्लाह ने। क्या तुम उन लोगों को मार्ग पे लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह छोड़ दिया है? ये देख लीजिए, क्या तुम उसे मार्ग पे लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह मतलब इस्लाम के रास्ते से गुमराह कर दिया है, काफिर बना दिया है। यहाँ लिखा है मुनाफिक मतलब गैर मुसलमान। कपटचारियों, कपटी लोग कौन होते हैं? मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान। क्या तुम उन लोगों को मार्ग पे लाना चाहते हो, क्या तुम उसे मार्ग पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह छोड़ दिया है? हालांकि जिसे अल्लाह मार्ग ना दिखाए उसके लिए तुम कदापि मार्ग नहीं पा सकते। साफ लिखा है, अल्लाह गुमराह करने वाला है, लिख दिया है जिसे अल्लाह ने गुमराह किया है। गुमराह कौन करे? अल्लाह। गुमराह करने के बाद अल्लाह कहे ये मुसलमान नहीं बन रहा, इसको मारो, इसको पीटो, इसे जजिया कर लो। यार ये क्या तरीका है? आप स्वयं देखिए, ये कुरान में एक जगह नहीं, मैं आपको और दिखाता हूं। मैं अब आपको ये दिखाता हूं कि सूरा अल तौबा की 70 नंबर आयत देखिए। क्या उन लोगों को वृतांत नहीं पहुंचा जो उनसे पहले गुजरे हैं? नूह के लोगों का, आद और मसूद का, इब्राहिम की कौम का और मदयन वालों का, और उन बस्तियों का जिन्हें उलट दिया गया था। बस्तियां बर्बाद कर दी, अल्लाह कह रहा है मैंने। उनके रसूल उनके पास खुली निशानी लेकर आए थे। खुली निशानियां मतलब इस्लाम की खुली निशानियां अल्लाह की तरफ से। फिर अल्लाह ऐसा ना था कि वह उन पर अत्याचार करता, किंतु वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे। वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे, मतलब उन्होंने खुली निशानियां को नहीं माना। खुली निशानियां इस्लाम की, उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। रसूल क्या लेकर आते हैं? इस्लाम की खुली निशानियां लेकर आए थे, किंतु वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे। वे मुसलमान नहीं बन रहे थे, वे स्वयं। अल्लाह ने अभी पहले बोला कि मैं भटकाता हूं, और अब कह रहे हैं वो खुद अपने आप को वो कर रहे थे। अब देखिए ये सूरत 13 का 27,
जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि उस पर उनके रब की कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। कहो, अल्लाह जिसे चाहता है पथ भ्रष्ट कर देता है, अपनी ओर तो वह मार्गदर्शन उसी का करता है जो रुजू होता है। अल्लाह जिसे चाहता है पथ भ्रष्ट कर देता है। समझ लिया? भटका रहा है अल्लाह, इंसान को गैर मुसलमान बनाता है अल्लाह, और फिर गैर मुसलमान बना के कहता है इसे कूटो पीटो, इसे यात्रा दो। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगली सूरा है 14 नंबर सूरा इब्राहिम। इसकी 4 नंबर सूरा आयत, 14 नंबर इब्राहिम सूरा की 4 नंबर आयत। हमने जो रसूल भी भेजे उसे उसकी अपनी कौम की भाषा के साथ ही भेजा, ताकि वह उनके लिए अच्छी तरह से खोलकर बयान कर दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है पथ भ्रष्ट रहने देता है। देख लो, अल्लाह जिसे चाहता है पथ भ्रष्ट रहने देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग पर लगा देता है। वह भी प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी। मैंने आपको पहले दिखाया था कि अल्लाह ने साफ बोला कि मैं भटकाता हूं, भटकाने वाला अल्लाह है। यह बात अल्लाह साफ बोल चुका है। और पथ भ्रष्ट रहने देता है, यानी उसको मुसलमान नहीं बनने देता। ये मैं आपको कई आयतों में सुनवा चुका हूं। अब आ जाइए 16 नंबर आयत, सूरा नंबर 16 अन-नहल की 93 नंबर आयत। सूरा नंबर 16 अल-नहल की 93। यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही समुदाय बना देता। एक ही समुदाय मतलब मुसलमान, परंतु वह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। देख लीजिए साहब, परंतु वह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसके विषय में तो तुमसे